आज देश में एक अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जब मोदी और योगी कभी तालिबान को आतंकवाद का प्रतीक बताते थे, आज वही तालिबानी मंत्रियों से मिलते हैं और उनके साथ बैठकों में दिखाई दे रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब गुड तालिबान बैड तालिबान जैसी बातें नहीं चलेंगी, सबको फैसला करना होगा कि आप आतंकवाद के साथ है या मानवता के साथ। वही मोदी आज उसी तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के भारत आते ही ऐसा क्या बदल गया कि जिन लोगों को कल तक आतंकवादी कहा जाता था, आज उन्हें सहयोगी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तालिबान की सोच को क्रूरता और बर्बरता का प्रतीक बताते थे, अब वही तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का स्वागत होता दिखाई दे रहा है। यही योगी कभी मंच से कहा करते थे कि तालिबान महिला और बच्चों पर अत्याचार करने वाले संगठन है और जो लोग तालिबान का समर्थन करते हैं वो देश के दुश्मन हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल गई। आज उसी प्रदेश में तालिबानी मंत्री के लिए सुरक्षा, स्वागत और सरकारी सम्मान के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या ये वही योगी हैं जो तालिबानीकरण की आलोचना करते थे, या फिर सत्ता की राजनीति ने सबको एक ही तराजू में तोल दिया, जहां अब सिद्धांत की जगह सत्ता की सुविधा बोलती है। मोदी और योगी दोनों के पुराने बयान आज सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहे हैं और जनता ये पूछ रही है कि जब तालिबान वही है, उसकी सोच वही है, उसके कर्म वही है, तो फिर हमारे नेताओं का रुख क्यों बदल गया? क्या अब आतंकवाद भी राजनीतिक हितों के लिए होती है और उसी हिसाब से अच्छा या बुरा हो सकती है? क्या ये वही मोदी नहीं है जिन्होंने कहा था कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कहीं से भी हो? और अब वही सरकार तालिबान के मंत्रियों के साथ बैठकों में रिश्तों की नई बातें कर रही है। कि ये कूटनीति है या अवसरवाद? और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है गोदी मीडिया, जो हर सरकारी कदम को रणनीतिक सफलता बताकर जनता के सामने सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। जो मीडिया कभी तालिबान को बर्बर और अमानवीय कहता था, वही अब टीवी स्टूडियो में बैठकर कहता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या पत्रकारिता इतनी कमजोर हो गई कि सरकार के हर फैसले को सही बताना ही देशभक्ति का प्रमाण पत्र बन गया? क्या पत्रकारों का काम सवाल पूछना बंद हो गया? अगर विपक्ष का कोई नेता तालिबान से मिलता तो यही मीडिया उसे देशद्रोही कहकर हल्ला मचा देते, लेकिन अब वही मीडिया चुप है क्योंकि मुलाकात करने वाले सत्ता पक्ष से हैं। सरकार के साथ साथ मीडिया भी अब सत्ता का प्रवक्ता बन चुका है। जो कभी सच्चाई दिखाने की बात करता था, आज वो जनता से सच्चाई छुपाने में लगा है। क्या मीडिया के मालिकों ने साफ कह दिया है कि सरकार की लाइन से हटकर कुछ मत बोलो वरना नौकरी चली जाएगी? क्योंकि अब हर खबर में सच्चाई कम और सत्ता की सुविधा ज्यादा दिखती है। तालिबान के विदेश मंत्री का भारत आना और उसका जबरदस्त स्वागत होना सवाल खड़े करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पहले से तालिबान बहुत खटकता था। खुले मन से इन्होंने आतंकवादियों ने कह दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुड तालिबान बैड तालिबान ये अब नहीं चलेगा, सबको फैसला करना होगा कि आप आतंकवाद के साथ हो या खिलाफ हो, आतंकवाद के साथ हो या मानवता के साथ, इसका फैसला करो। मोदी की ये पुरानी वीडियो वायरल हो रही है और अब सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या अब ये आतंकी दोस्त बन गए हैं? और जिस रात से नरेंद्र मोदी की पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, उसको शेयर करते हुए वकील, जाने माने वकील प्रशांत भूषण लिखते हैं कि गुड तालिबान बैड तालिबान ये अब नहीं चलेगा, सबको फैसला करना होगा कि आप आतंकवाद के साथ हो या खिलाफ हो। लगता है मोदी जी ने तो फैसला कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से मोदी साहब की सरकार में तालिबान के विदेश मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, वीआईपी सुरक्षा के साथ घूम रहे हैं, दारुल उलूम जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी को तालिबान का साथ अच्छा लगने लगा। इसी तरह योगी आदित्यनाथ की एक पुरानी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो तालिबान को लेकर बेहद तीखा बयान दे रहे थे। उस वीडियो में योगी कह रहे थे कि महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बढ़ती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बढ़ती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। इन सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। बाकी चेहरे तो एक्सपोज हो गए हैं देश के सामने कि योगी आदित्यनाथ की पार्टी के लोग ही तालिबानियों से मिल रहे हैं।
उनकी बातों को मान रहे हैं। लेकिन अब किसी को तो मोदी और योगी के पुराने बयानों को और अब के हालातों को बचाव करना पड़ेगा, तो हमारा मीडिया बचाव करने के लिए आ भी गया और इसमें सबसे आगे हैं अर्नब गोस्वामी। वो अपने शो में बोल रहे हैं, अब मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं अपने राष्ट्र का समर्थन कर रहा हूं। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग में तालिबान की कट्टर सोच के खिलाफ था और अब भी हूं। हमें पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है, कोई भी समर्थन दे, समर्थन देने का हक हमारा है। ये कोई कूटनीति नहीं है, ये कोई अर्थशास्त्र में पढ़ाई की चीजें नहीं है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और हमारे दोस्त को हम जो भी समर्थन करना चाहे हम करेंगे। हम उसको एम्बुलेंस दे रहे हैं, हम उसको पैसा स्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, भारत अफगान भाई भाई, ये हमारी सोच है। अब ये पाकिस्तानी समझ ले क्या करेगा। मतलब मुतक्की के भारत आते ही तारीफों के पुल बांधना शुरू हो गए, क्योंकि इसको बीजेपी ने बुलाया है। उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री को तालिबानियों से बहुत दिक्कत थी, अब वहीं पर मुतक्की वीआईपी सुरक्षा में घूम रही हैं। बीजेपी समर्थक और कुछ चैनल अब मुतक्की के भारत आने पर इसे देशभक्ति की भाषा में लिपेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सच्ची देशभक्ति वही है जो सरकार के हर फैसले को सही ठहराए? क्या राष्ट्र का हित सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान को घेरना है, चाहे इसके लिए किसी से भी हाथ मिलाना पड़े? अगर कल कोई ताकत हमारे सामने दुश्मन के खिलाफ हो तो क्या हम उससे भी हाथ मिला लेंगे, चाहे वो हमारे मूल्यों के खिलाफ ही क्यों ना हो? देशभक्ति का मतलब क्या सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाने रह गया है? और जिस तरह से हमारी मीडिया वाले अर्नब गोस्वामी डिफेंड कर रहे हैं तालिबानियों को, उसको लेकर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग लिख रहे हैं कि इंडियन मीडिया हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ईटिंग क्रो। मतलब भारतीय मीडिया अब इस बात में माहिर हो गया है कि गलती करने के बाद भी शर्मिंदगी छिपा ले और बिना आत्मसम्मान खोए ऐसे दिखाए जैसे कुछ ना हुआ हो। आज समझ नहीं आता कि आखिर मीडिया वाले तालिबान जैसे संगठन को क्यों बचा रहे हैं। क्या सच में इनके मालिकों ने कह दिया कि अगर सरकार की लाइन से हटकर बोले तो पैसे काट लिए जाएंगे? क्या अब खबर दिखाने से ज्यादा जरूरी हो गया सरकार को? पहले यही चैनल तालिबान को बर्बर और अमानवीय बताते थे, अब वही लोगों से भाई बता रहे हैं भारत का। और इसी को लेकर ध्रुव राठी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने एक एडिट फोटो को शेयर किया है जिसमें मोदी को दिखाया गया है। उन्होंने आमिर खान मुतक्की को अपने हाथों पर ऊपर उठाया हुआ है और कह रहे हैं, आज से आपके नए पापाओ यही हैं। और नीचे गोदी मीडिया के एंकर बैठे हैं, अर्नब गोस्वामी, रूबिका लियाकत, स्मिता प्रकाश और अमीश देवगन। वो भी आमिर खान मुतक्की को पाव कर रहे हैं। आज पत्रकारों पत्रकारिता का स्तर इस हद तक गिर चुका है कि इन्हें अब ये कहकर अपनी बात बचानी पड़ रही है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। शायद गोदी मीडिया, मोदी, योगी जिन सिद्धांतों पर कभी खड़े थे वही आज उनके अपने फैसलों से कमजोर हो गए। तालिबान तो वही है, लेकिन हमारे नेताओं की सोच बदल गई। पहले कहा जाता था भारत किसी भी आतंकी संगठन से बात नहीं करेगा, लेकिन अब वही भारत तालिबान के प्रतिनिधियों को लाल कालीन बिछाकर बुला रहा है। आखिर क्या मजबूरी है इस बदलाव की? अमेरिका जब चाहे भारत का अपमान कर देता है, कभी व्यापार के नाम पे, कभी बयानबाजी में, लेकिन तब ना मोदी बोलते हैं न गोदी मीडिया सवाल उठाता है। पर जब तालिबान से मिलने की बात आती है तब सब इसे कूटनीति बता देते हैं। क्या अब हमारी विदेश नीति भी सिर्फ कागजों भाषणों तक रह गई है? सच्चाई यह है कि विदेश नीति अब धूल लगी फाइलों में दबी पड़ी है, उस पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा, सिर्फ कैमरे और भाषण चल रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।